झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा होने जा रहा है, जो बेहद खास होने वाला है। बाबूलाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य के स्थापना दिवस पर पीएम झारखंड आ रहे हैं, जो देश और राज्य के लिए विशिष्ट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर बाबूलाल यहां भी जमकर बरसे। उनकी तल्खियां एक बार फिर राज्य के कानून इंतजामात पर दिखी और सवाल उठाया कि राज्य का कानून खत्म हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बेधड़क माफिया बालू, लोहा, कोयला, पत्थर तस्करी कर लूट मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए 1-2 या नहीं बल्कि 5-5 समन भेजे, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब देने से भाग रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में भाजपा कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में कानून व्यवस्था ठीक था, साथ ही विकास के कार्य भी हुए थे, लेकिन हेमंत सरकार में सब चौपट है। व्यक्तिगत रूप से जैसे अभी हम संकल्प यात्रा के समय हम मोदी आ गए और मैंने देखा वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें बनी हुई है और लगे हम थोड़ी देर के लिए ही गए तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वहां तक बिजली भी पहुंची हुई है। जो विकास की जो बुनियादी चीजें हैं जिसे सरकार को करना होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें से काफी कुछ काम हुआ है। क्योंकि 15 नवंबर 2000 को भी हम वहां पहुंचे, उस समय हम संभवतः हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे और सड़कें उस समय बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद भी किसी समय मैं पहुंचा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो हमने कहा कि जितनी बुनियादी चीजें हैं और सरकार के जिम्मे जो काम होता है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, वे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका कल्याण। हमें सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है। तो पेयजल योजना की जो शुरुआत कर रहे हैं वहाँ 38 करोड़ रुपए की इस बार राज्य सरकार अपने खाते से जा रही है, केंद्र सरकार अपने खाते से कुछ दे रही है। तो सारी बुनियादी सुविधाओं क्या पिछले साल सुविधा उनका कार्य नहीं पा की जनता को फायदा हो। और झारखंड तो मैंने पहले ही कहा कि स्वाभाविक है, झारखंड राज्य के लिए इतना बड़ा दिन है 15 नवंबर, और उस दिन देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सब लोगों के साथ मिलकर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, राज्य की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करेंगे, तो अपने आप में यही बढ़। और फिर कई केंद्र की योजना है, क्योंकि मैं उस विषय पर मैं अधिकृत नहीं हूँ, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री जी और केंद्र के उनके मंत्री करते हैं, सारे विषय को बताएंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आ रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से भाई जिस पार्टी के हाथों अलग राज्य का निर्माण हुआ, तो झारखंड की जनता भी उत्साहित होगी, कार्यकर्ता तो उत्साहित रहेंगे। हमारी पार्टी के नेता आ रहे हैं तो हम सब लोगों की तो उत्साह होना ही होना है। लेकिन झारखंड राज्य का भी निर्माण भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों हुआ, और उसका सेलिब्रेशन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ देश के पहला प्रधानमंत्री जो कोई उनके जन्मदिन पर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी होली हाथों पहुंचे, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 नवंबर को ही शाम में रांची पहुंच रहे हैं और 15 नवंबर को यहाँ से होलियातो जाकर के जहाँ उनका जन्म स्थान, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन तो झारखंड वासी
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके उसका सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई झारखंड वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं। और तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों से भी इस बार जरूर शेयर करूं। और आप झारखंड को बने हुए 23 साल अब पूरा 23 वर्षों की झारखंड यानी एक प्रकार से जो सफर है, और इसको कह सकते हैं कि झारखंड आज जवानी के तहरीज पर पहुंच चुका है। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पहले तो हमारे ही नेतृत्व में सरकार बनी, 28 महीनों तक हम देश के मुख्यमंत्री रहे। फिर अर्जुन मुंडा जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 से 19 तक आज जो उड़ीसा के गवर्नर बने श्री रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीन मुख्यमंत्री हम सब लोग रहे 15 नवंबर 2000 से लेकर के, तो इस राज्य में विकास की वैसे तो कई एक गाथा है, आप सब लोग उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं इसलिए तो झारखंड में कानून व्यवस्था और उसमें भी खास करके माविस्ट जो प्रॉब्लम था कि विरासत में मिली हुई थी प्रदेश में, ये काफी हालत खराब थी। जैसे सरहद में दुश्मनों से बचने के लिए सिपाही अपने बंकरों में छुप करके रहते हैं, वैसे ही झारखंड के जंगलों में भी उग्रवादियों ने अपने ठिकाना बना रखे थे और कानून व्यवस्था राज्य में भी बिगड़े हुए था पूरी तरह से। लगे राज्य बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि लगातार जब सरकार बनी और हम सब लोगों ने सरकार बनाई तो कानून के राज्य को हम लोगों ने स्थापित, जो किसान खेत खलिहानों को छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर दिए थे, खेतों को छोड़ दिया था महाविष्ट उग्रवादियों के कारण, फिर वो वापस आए और खेती बाड़ी करने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि वो समय की हालत आप सब लोग अगर याद करेंगे तो आप आज के तारीख से अगर आप तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, जिसे हमने कहा कि 3 मुख्यमंत्री थे और हम सब लोगों ने इस राज्य में पहला काम कानून व्यवस्था को ठीक रखा। लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो अब कानून व्यवस्था इतनी खराब हुई, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब उसमें भी धनबाद जैसा क्षेत्र जहाँ पर कोयला नगरी है, आम लोग वहां बताते हैं कि वे कोयला की यानी आज तक इस प्रकार से अवैध रूप से उत्खनन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है हेमंत सोरेन के राज्य में। आए दिन बड़े बड़े व्यवसायी छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उद्यमियों को भी, दुकानदारों को भी टेलीफोन पर धमकियां दी जाती है, पैसा जमा करो, दो नहीं तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। गोलियां भी चलती है, क्या करते हैं। कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी बंद किया था बाजार, हम सब लोगों के संज्ञान में। तो पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति, और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के तारीख में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी तो फिर अपराधी खौफ खाते थे, इधर उधर छूटते फिरते थे।
लेकिन आज वो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और पुलिस का जो काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, सजा दिलाना, हेमंत सोरेन जी ने पूरी तरह से उन सारे लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को वसूली में लगा रखे हैं। ये आज झारखंड पुलिस की स्थिति है। मैंने इसलिए कानून व्यवस्था की मुद्दा को पहले उठाया क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूँ सरकार की पहली ड्यूटी होती है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो फिर राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि आम लोगों को सुकून की जिंदगी चाहिए, तभी उद्योग धंधा फल फूल सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता। और आज मैं कह सकता हूं ये 4 वर्षों की हेमंत सोरेन की सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरह से, इसको कह सकते हैं, ठप हो चुका है। उसके बाद विकास का भी मामला है। तो बीजेपी की जब सरकार बनी तो आप सबको ध्यान में है कि गांवों तक पहुंचने की क्या हालत थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं हो सकता। कि गांव के लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने में कठिनाई, यानी आवागमन की सुविधा नहीं है। आज मैं कह सकता हूं बीजेपी की जब से केंद्र में भी सरकार बनी और प्रदेश में भी जब सरकार रही तो आवागमन की सुविधा, यानी सड़कों की सुविधा, सड़कों की इसको कह सकते हैं, जाल बिछाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क